अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। मैं हस्ब मामूल फिर आज आपसे बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूं। तो मौज़ूआत तो बहुत हैं, लेकिन आज हम फिर पीपल्स पार्टी की तंजीमी सिचुएशन और तंजीमी पेशरफ्त जो है उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कबल ईद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की जो तंजीम थी, उनसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीटिंग के बाद नई तंजीम साजी के लिए उनसे रज़ाइन ले लिए गए और वो तंजीम पस मंज़र में चली गई। लेकिन उनकी जगह पे तंजीम साजी के अमल को आगे बढ़ाने के लिए, नई तंजीम बनाने के लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और जिनको जैला वज़ीर आज़म कहा जाता है, तंजीम नौ को आर्गनाइज़ करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। तो दोस्तों, ये पीपल्स पार्टी की तंजीम जो है उसके हवाले से ख़बरें डिस्कस होना, उसके हवाले से जानकारी के लिए लोगों का तजस्सुस और अखबारात में तीन तीन कालमी और मेन स्टोरीज छपना इस बात की अलामत है कि पीपल्स पार्टी की जड़ें जो 50 साल पहले आवाम के अंदर उगना शुरू हुई थी वो बड़ी मजबूत हैं। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी आपको बाज़ारों में, गलियों में, पार्लिमानी नताइज में नज़र ना आए सेंट्रल पंजाब में, लेकिन हर गली महल्ले गोट में पीपल्स पार्टी का अगर एक भी जाला ज़िंदा है तो वो पार्टी को ज़िंदा रखे हुए जिए भुट्टो के नारों के साथ। तो दोस्तों, बात है पार्टी की तंजीम नौ की। राजा परवेज़ अशरफ साहब को ज़िम्मेदारी दी गई है। बिलाशुबा राजा साहब बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और इंशाअल्लाह वो अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तवक्कुआत के मुताबिक। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 2016 में जब पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की तंजीम नौ की गई थी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक तो जियालों को ख़त लिखा था, पार्टी वर्कर्स को, कि आप बताएं पार्टी की जनरल पॉलिसी क्या हो, इक़्तिसादी पॉलिसी क्या हो, तंजीम साजी कैसे की जाए। उसके लिए कारकुनों ने जवाब लिखा, ख़त का वो चेयरमैन तक पहुंचा। ज़ाहिर है उसकी समरी पहुंची होगी, गो वो बराह रास्त जवाबात नहीं थे। मेरे मुशाहदे में ये बात आई थी कि जियालों ने हमारे जैसे किसी वर्कर से, वर्कर्स कारकुन जर्नलिस्ट से, किसी अहले कलम से अपनी मुद्दा बयान करके लिखवा लिया, लेकिन जो बराह रास्त चेयरमैन तक बात पहुंचती है शायद वो ख़त में नहीं पहुंच सकी थी। लेकिन उसके बाद जो चेयरमैन ने तंजीमी कमेटी बनाई थी 2016 के तंजीम साजी के अमल के लिए, उसमें मेम्बरान थे राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, चौधरी मंजूर अहमद थे, राना फ़ारूक सईद ख़ान थे, उसके बाद नदीम अफजल चंद थे और नदीम कायरा थे। इन लोगों ने बिलाशुबा बड़ी मेहनत की और उस कमेटी के जो सेक्रेटरी थे, जो आपस में बैठते थे, वो हमारे सीनियर कॉमरेड जदोजहद करने वाले तारक खुर्शीद साहब थे। इस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ ग्रास रूट में, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे वर्कर्स कन्वेंशन किए, लोगों से, कारकुनों से फीडबैक ली और उस फीडबैक के नतीजे में जो चेयरमैन को नाम भेजे गए उससे तंजीम साजी हुई। सबसे पहले सदर साहब का ऐलान हुआ, कायरा साहब का, उनके साथ नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी थे। फिर उसके बाद एक साल तक वो सिलसिला चला, लेकिन फिर हसन मुर्तज़ा सैयद साहब और चौधरी मंजूर अहमद जो हैं वो कायरा साहब के कोलीग्स के तौर पर पार्टी तंजीम में फ़ाल हुए। उस तंजीम ने जो पिछली तंजीम थी बड़ा अच्छा काम किया था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और उनसे गलतियां भी हुई होंगी, उन पर तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो उस तंजीम ने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया और पार्टी का एक डाउन जो मराल था उसको ऊपर लेकर गए। मीडिया में, अखबारों में, लोगों में, अवाम में लोग उनकी बातें सुनकर कहने लगे कि यार पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं अभी तक ज़िंदा है और कितनी अच्छी बातें नेशनल इश्यूज़ पे, जो इंटेलेक्चुअल बातें, जो सही जो इश्यूज़ पे हल दे रही है वो पार्टी की सेंट्रल पंजाब के कायदीन दे रहे हैं। और पार्लियामेंट में भी, सूबाई असम्बली में भी सैयद हसन मुर्तज़ा की आउट क्लास परफॉर्मेंस थी और वर्कर्स के नुमाइंदा जनाब असलम गिल साहब ने जो पार्टी के वर्करों को जोड़े रखा पंजाब में, वो भी एक मिसाली जज्बा था। तो उसे हम मजमूई तौर पे एक अच्छी तंजीम कह सकते हैं। अब जब राजा साहब को तंजीम के लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है, शुनीद है कि वो ईद के फ़ौरी बाद पार्टी के पंजाब ऑफिस में बैठना शुरू करेंगे, मुलाकातें करेंगे, तजवीज़ें लेंगे, उसके बाद वो तंजीम नौ के लिए चेयरमैन साहब को नाम पेश कर देंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि पिछली जो तंजीम थी
वो भी 3 साल के अरसा तक तो वो लोगों को अपनी बातें सुनाते रहे, मुल्की हालात के बारे में बताते रहे, पीडीएम बन गया, जलसे जुलूस हुए। लेकिन पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो मुतमिन नहीं होते। ये बात मैं अपनी पोस्ट में भी कर चुका हूँ। वो ये कहते हैं तंजीम कोई भी पंजाब की जाएगी, अब नहीं आने वाली भी, तो वो मुतालबा यही होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो को हमारे रूबरू, हमारे सामने, हमें चेयरमैन से बराह रास्त बात करने की मौका दिया जाए, जैसे चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहतरमा बीबी शहीद वर्कर्स कन्वेंशन में किया करती थी। तो वर्कर्स की ये बहुत शदीद ख्वाहिश है, आप कोई भी पंजाब की क़यादत ले आए, जब तक वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बराह रास्त वर्कर से रब्ता नहीं करवाएंगे, उनकी कामयाबी के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि सुना जा रहा है, तजज़िये हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल पंजाब की जो तंजीम है वो इलेक्टेबल्स को दी जा रही है। कोई ऐसा खिचड़ी पक रही है जिसमें मुस्तकबिल की प्लानिंग होगी, और ये एक मफरूज़ा है। और इलेक्टेबल्स आएंगे, उनको पार्टी की क़यादत भी दी जाएगी, वो इतने इलेक्टेबल्स ले आएंगे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इलेक्टेबल्स को आप लाएं, वो आपकी पार्लियामानी सियासत की ज़रूरत है। लेकिन अगर इन इलेक्टेबल्स को आपने पार्टी तंजीमों के सर पे थोप दिया और इनको फ्रंट लाइन पे बैठा दिया, तो कारकुनों के अंदर जो नफ़रत अमेज़ जज्बात हैं इन लोगों के लिए, जो पैट्रियाट में गए, जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की, जिन्होंने पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, वर्कर्स उनको कभी भी तंजीमी ओहदों पे पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, पार्लियामान की सियासत जो है उसकी अपनी डिमांड है, इलेक्टेबल्स को आप लाएं, लेकिन तंजीम को नीचा दिखा कर नहीं, वर्कर्स की दिल शिकनी करके नहीं। राजा परवेज़ अशरफ साहब से उम्मीद है कि वो इस बात को ख़ास तौर पे मलूज़ ख़ातर रखेंगे कि इलेक्टेबल्स जो है उनको लाएं, लेकिन उनको फ्रंट पे ना लेके आएँ, बैक बेंचेस पे आएँ। और वही 2016 वाला जो अगर प्रोसेस है वो राजा साहब भी कर ले और चेयरमैन साहब कमेटी में और इजाफा करें, और 2-4 सीनियर्स जो पार्टी में पंजाब के लोग हैं राजा साहब के साथ उनको शराकत दें, ताकि ये लोग फिर एक बार ग्रास रूट पे जाएं, वर्कर से मशावरत करके एक नई तंजीम साजी करें, ताकि पीपल्स पार्टी पंजाब में आने वाले इलेक्शन के लिए अभी होमवर्क कर सके। तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेहनत कश तबकात की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम गो एक इनकलाबी या मार्क्सी पार्टी की तंजीम नहीं है, लेकिन मासस से जुड़ी हुई तंजीम, और लोग जो मिलेंगे, जो मासस की जज्बात की तर्जमानी करते लोग मिलेंगे, वो पीपल्स पार्टी के जाले ही होंगे। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब इन मारूज़ात को, गुजारिशात को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखें, और उम्मीद है कि वो कारकुनों की तवक्को पे पूरा उतरेंगे पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए, और ख़ास तौर पे राजा परवेज़ अशरफ साहब के लिए नेक तमन्नाएं। खुदा हाफिज़।